तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 4 दिन फोन नहीं किया, 5वें दिन मिली, वो परेशान हो जाएगी तुमको बताने के लिए कि वो 4 दिन क्यों नहीं फोन की। वो 4 दिन तुमसे मिलने करके तो देखो। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, ये सब गलत बात है, स्त्रियां पैसे के पीछे भागती हैं, कोई नहीं भागता। हर व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी स्त्री उससे खुश रहे, किसी की गर्लफ्रेंड कभी नाराज हो ही नहीं। बहुत लोग मेरे पास फोन करते हैं, मिलने आते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करती। मैं कहता हूं भगवान शंकर की फोटो लगाओ भैया, उनको देखो, उनको फॉलो करो। जहर पीने की क्षमता रखो, सोने का महल बनवाने की क्षमता रखो। स्त्री यानी भगवान, मरे हुए को साथ नहीं रहती, मुर्दों के साथ, शक्ति के साथ रहती है। सब भगवान सिर्फ शक्ति के साथ रहता है, बाकी किसी के साथ रहता ही नहीं। रावण भले ही राक्षस कुल का हो, लेकिन सर काटने की क्षमता है रावण में, तो भगवान शंकर उतर आए। हर व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी स्त्री उससे खुश रहे, वो भगवान शंकर को अपना आदर्श बना ले। हर व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी पत्नी मुझसे खुश रहे, वो भगवान शंकर को अपना आदर्श बना ले। जहर पीने की क्षमता पैदा कर ले, सोने का महल बनवाने की क्षमता पैदा कर ले, योगी हो जाए, ध्यानी हो जाए, असीम शक्ति पैदा कर ले। प्रेम कर लिया तो भस्मासुर को भी वरदान दे दिया, और नाराज हो गए तो तांडव, प्रलय, खत्म धरती। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो तो वो पढ़ाई तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम देखो बहुत सारे लोग पढ़ते हो और बहुत पढ़ते हो, तुम पढ़ने का मतलब ही नहीं समझ पाए। तुम पढ़ने का मतलब समझे परसेंटेज, तुम पढ़ने का मतलब समझे नौकरी, तुम इसको रट लोगे, बस वहीं पे तुम मार खा रहे हो जीवन में। तुम जो होता है ना कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा कमी कहां है, इसीलिए तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा, इसीलिए तुमको मजा नहीं आ रहा है। कैसे आएगा मजा, कैसे मजा आएगा बताओ, जब कुछ इनपुट ही नहीं हो रहा है, कुछ अंदर बदल ही नहीं रहा है। वुमन हैड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, महिलाओं को सम्मानजनक स्थान, महिलाओं को सम्मानजनक स्थान, परंतु अंततः पुरुष वर्ग का प्रभुत्व। जहां संघर्ष है वहां एकता जरूरी है, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। वुमन को रिस्पेक्टेबल पोजीशन क्यों? क्योंकि एक ही परिवार की स्त्रियां हैं, अपने परिवार की, एक ही परिवार की वुमन है, प्लस बराबर की हिस्सेदार। सब चाहते हैं मेरी बेटी आईएएस हो जाए, बहुत कम लोग चाहते हैं मेरी बहू आईएएस हो जाए। घरों में देखो, अपने घर में कौन डिस्क्रिमिनेशन करता है? अपवाद तो सभी जगह है, लेकिन अपने घर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। अपवाद सभी जगह है, अपवाद की कमी है। तो एक ही परिवार की स्त्रियां हैं और हर जगह उनकी भागीदारी है, राजनीति में भागीदारी है, युद्ध में भागीदारी है, सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी है, सबसिस्टेंस अर्थव्यवस्था है, सबको काम करना पड़ेगा। तो जब सबसिस्टेंस अर्थव्यवस्था है और सबको काम करना पड़ेगा और हर जगह हिस्सेदारी है, तो सम्मानजनक स्थान। किसी की पत्नी, किसी की गर्लफ्रेंड कभी नाराज हो ही नहीं सकती, भाग ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। कभी भगवान शंकर की तरह अपनी पत्नी को ट्रीट करके देखो, आजादी दे दो। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के बल पे सीखे। स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। ये सब गलत बात है, स्त्रियां पैसे के पीछे भागती हैं, कोई नहीं भागता, कोई नहीं भागता। पैसे के पीछे सिर्फ पागल भागते हैं, स्त्रियां नहीं भागती। स्त्रियां सम्मान के पीछे भागती हैं, सम्मान। स्त्रियां स्वतंत्रता के पीछे भागती हैं, भरोसे के पीछे भागती हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 4 दिन फोन नहीं किया, 5वें दिन मिली, तुमने सिर्फ इतना पूछा और तुम्हारी तबीयत ठीक है, फोन ऑन अच्छा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तुमने, उसने नहीं, ठीक ठीक कोई बात। वो परेशान हो जाएगी तुमको बताने के लिए कि वो 4 दिन क्यों नहीं फोन की। वो 4 दिन तुमसे मिलने करके तो देखो, पर तुम ही मरे हुए हो। आज जिस सोसाइटी में रहते हो वो सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं। जनजातीय जो समाज है, ट्राइबल, जैसे ट्राइब है कुरु, तो ये जो ट्राइब है कुरु, इसमें सब एक ही परिवार के लोग हैं। आज हम परिवार के लिए किसकी, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? कुल, रघुकुल रीति सदा चली आई। और कई सारे रिश्तों के लिए एक ही टर्म था, जैसे आज नाना है, दादा हैं,
मौसा है, फूफा है, उन सब के लिए एक टर्म, कौन सा? नृप्त। कई सारे रिश्तों के लिए एक टर्म, एक नृप्त। कुल शब्द का इस्तेमाल परिवार के लिए नहीं हुआ है। परिवार के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? गृह शब्द का। और कई सारे रिश्तों के लिए एक ही टर्म है, नृप्त। और जिस दिन इस संसार में सारी स्त्रियां इतनी आजाद हो जाएंगी कि वो अपना वर खुद चुनेंगी, उस दिन इस दुनिया में ना तो जातिवाद रहेगा, ना सांप्रदायिकता रहेगी, ना क्षेत्रवाद रहेगा, क्योंकि स्त्री के लिए ना जाति माने रखता है, ना धर्म माने रखता है, ना क्षेत्र माने रखता है। स्त्री के लिए बस एक चीज माने रखती है और वो है शक्ति। जनजाति, आदिवासी, नेचर में रहने वाले लोग, दुनिया के श्रेष्ठतम लोग। इस शहर वालों को लगता है कि ये आदिवासी हमसे पिछड़े हैं, तुमसे हर मामले में आगे हैं। भावना उनके पास है, प्रेम उनके पास है, करुणा तो उनके पास है। तुम 2-4 फटी हुई नोट रख के अपने आप को अमीर समझते हो। पेड़ को संभालते हैं, पशु पक्षियों को संभालते हैं। जनजाति यानी श्रेष्ठतम लोग, जिनके पास श्रेष्ठतम धन है। अभी इंडिगो की फ्लाइट थी 6C147, दिल्ली से मैं पुणे जा रहा था। शायद 13 या 14 अगस्त की बात रही होगी। मेरा सेमिनार था इंदौर में 12 तारीख को, और 13 को था, और 14 को मैं पुणे निकला। और उसमें एक साहब ने इतना नाटक किया। मैं तो वैसे भी ये जो एविएशन इंडस्ट्री है और एविएशन मिनिस्ट्री है, उससे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब, हिंदुस्तान के हवाई जहाजों में ये जो बेटियां बहनें काम करती हैं ना, फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयर होस्टेस जिनको हम कहते हैं, उनके साथ 2-3 बाउंसर भी रखो साहब। हिंदुस्तान में कम से कम 3 बाउंसर 300 किलो के। वो बेचारी लेडी एक भाई साहब से कहती थी, भाई साहब पैर अंदर का, पैर पूरा ऐसे फैला के लेटे हुए, सर बेल्ट बांध लो, सर प्लीज बेल्ट बांध लो, सर प्लीज। 10 बार तो उसने मेरे सामने कहा, सर प्लीज बेल्ट बांध लो, सर प्लीज बेल्ट बांध लो, सर प्लीज पैर अंदर कर लो, सर ठीक से बैठ जाओ, सर चेयर ठीक कर लो। यार, जैसे हमारी बहन बेटियां बाहर काम कर रही हैं, ऐसे वो भी बहन बेटियां काम कर रही हैं। वर चुनने का अधिकार, ये अधिकार तो आज लड़कों को नहीं है। स्त्रियों की तो बात ही छोड़ दो, यह अधिकार आज पुरुषों को नहीं है। ट्राई करो, आज जाके अपने पिताजी से कहो कि पापा लड़की मिल गई है, सुंदर, सुशील, अपने जाति की और गृह कार्य में दक्ष। पापा तुरंत पूछेंगे क्या करते हैं उसके पापा? तुमने कहा रिक्शा चलाते हैं। बहुत मार मारेंगे तुमको, सब पढ़ाना दिखाना डांड हो गया तुमको, खत्म। और फिर एक हफ्ते बाद कहो कि नहीं पापा, मैं तो मजाक कर रहा था, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन पापा लड़की शराब बहुत पीती है और 2-2, 3-3 दिन तो घर ही नहीं आती पापा। अरे कहेंगे बेटा संस्कार, हमारे घर में आएगी, अच्छे संस्कार में रहेगी, और तुमको पूछने की क्या जरूरत है? 22 साल तुम्हारी उम्र है, शादी करके सिर्फ बताना चाहिए, तो तुम्हारा अधिकार है शादी करना। 18 के बाद स्टैंड बदल जाएगा। हिंदुस्तान के हवाई जहाजों में तो बाउंसर होने चाहिए। यहाँ वे वो बंद कर ले, ट्रे टेबल बंद कर ले, सीट सीधी कर ले वे, और उठा ले, ये विंडो उठा ले। नहीं उठा, मारा भड़ाक से 10-20 फुट जमीन के अंदर। जवान लड़ रहे हैं 30,000 फुट की ऊंचाई पर, वो तुम्हारी सेवा कर रही, तुम्हारे साथ तुम्हें हिम्मत बंधा रही, खड़ी होती हैं, तुम्हें इंफॉर्मेशन देती हैं। निवेदन है, सबसे सादर निवेदन है कि कृपया करके इनसे बदतमीजी ना करें। समझे? हवाई जहाज रनवे पे है, खड़े हो गए, हमारा बैग। अबे तुम्हारे बैग में सोना भरा है, हमारा बैग। हवाई जहाज रनवे पे है, वो बेचारे सर प्लीज सिट डाउन, सर प्लीज सिट डाउन। सर टाई लगाएं, सर को समझ में ही नहीं आ रहा। टाई खोल के बांध के लटका दो सर को। सब सर सुनने के आदि हैं। कभी कभी मुझे जब अंग्रेजों को मैं सोचता हूँ कि नाहक में हंटर नहीं मारते रहे होंगे, ऐसे ही मारते रहे होंगे, सुनते ही नहीं। प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, बात किए जा रहे हैं, वो कह रही कि भैया स्विच ऑफ कर लो, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हो जाएगी, जाओगे। नेपाल क्रैश हुआ था तो वीडियो ही बना रहे थे सब। आप एक स्वतंत्र देश के सम्मानित नागरिक हैं, उस तरह से रहें, बिहेव करें।